सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? ओके। चलिए, मैं अभी आज आप लोगों को पहली चीज तो ये बुकलेट आपको शेयर करने वाला हूँ ग्रुप में, ठीक है? और ये जो बुकलेट है, इस बुकलेट में एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को आप पढ़ लेना ढंग से, ठीक? ये पूरी बुकलेट, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ट्राई टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स। ओके, काइनेमेटिक्स पार्ट 1, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कशन किया है किसमें, इस चैप्टर में, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, काइनेमेटिक्स, उसमें से देखा जाए तो हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर ली भाई, मोशन जो है वो होता क्या है, व्हाट इज मोशन। ठीक है, मोशन के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं, ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मोशन के लिए जरूरी है क्या, वेलोसिटी। सबसे पहली चीज इसके लिए जरूरी है पोजीशन। पोजीशन में अगर चेंज होगा तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और यहीं से आपको क्या मिलेगा बेटा, डिस्टेंस भी मिलेगा, याद है तुम्हें? Distance is what? It is the total length of the path, while displacement is the shortest length between initial and final position. ये आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से एक रिकैप लेते हैं, फिर हम लोग आज कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोग को करने हैं, ठीक है? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द टोटल लेंथ, रिमेंबर दिस, total length, and this is the shortest length. Formula for displacement is x final minus x initial, but do you have any formula for distance? No, you don't have any formula for distance. Okay, you have to apply your mind to find out the value. Very simple concept is this. ठीक है, आपको यहाँ पर खुद ही अपना माइंड अप्लाई करना होगा। धैर्य सिंह, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से हमने रिप्रेजेंट किया। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वेलोसिटी, है ना? और यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, स्पीड की बात करते हैं, ठीक है? स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इन दोनों की बातें हम लोगों ने कर ली थी कि इफ वी टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस वन, so that instantaneous speed or velocity has the same formula, that is dx upon dt. Why? Because in this case we talk about a point of time, and for a very short time, point of time का मतलब बहुत छोटा टाइम, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो डिस्टेंस होगा, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो, वी हैव द सेम फॉर्मूला। बट इन केस ऑफ एवरेज, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन टोटल टाइम। While if you talk about velocity, that is called average velocity, and the average velocity is nothing but the total displacement, total displacement, total displacement upon total time, ठीक है? This is what total displacement upon total time. Now, इसी कहानी को जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक चीज और पता चलती है क्या, एक्सेलरेशन, that is called dv by dt, or sometimes we can write dv by dx. So this is the formula for acceleration, ठीक है? यहां पर सबकी मीनिंग हमें समझनी जरूरी है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि इफ एक्सेलरेशन इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मींस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, उसको हर सेकेंड कितने से इंक्रीज करेगा बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू से इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है बेसिकली, ठीक है? अभी मैं डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा हूं। अब हम लोग जो बात करते हैं क्या, एवरेज स्पीड की। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक पॉइंट है ए, सभी लोग ध्यान से देखना,
एंड ए से किसी ऑब्जेक्ट को कहां तक जाना है बेटा, बी तक जाना है एक स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है। ए से कहां तक जाना है, बी तक जाना है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। हमने कहा क्या कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है और सी से बी तक का डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है, और यहां पर half of the distance it is covering with an average speed of v1 and the remaining half distance is covered by the average speed v2. How will you get the value of average speed? ठीक है, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालें इसकी बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे और क्लियर करना चाहेंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट टुडे आई विल गिव टू यू हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ द सेकेंड थिंग, जब हम मोशन की ही बात करते हैं तो मोशन में हमने मोशन को हाँ तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंप्लीट टॉपिक। इस चैप्टर का जो कुछ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका एक रिवीजन शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हम आज के क्वेश्चंस कर सकें। हो गया बेटा ये स्लाइड? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने कहा क्या मोशन, मोशन को हमने डिवाइड किया कैसे कि इफ देयर इज अ मोशन, ऑप्शन क्या हो सकता है, अ बॉडी कुड बी इन रेस्ट, ठीक है। ये भी केस देख लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, या फिर क्या हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर क्या हो सकता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Non-uniform motion can further divided into two parts. The first one is uniform acceleratory motion and यहां पर क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। सर मतलब क्या है इन सभी का, जरा मुझे थोड़ा डिटेल में और याद करा दीजिए। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, when object is not changing its position means सर इसका जो पोजीशन जो है x वो क्या है, कांस्टेंट है, okay, hence its velocity is zero, hence its acceleration is also zero, okay. What is the meaning of uniform motion? So motion is said to be uniform when the velocity is constant. अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। रिमेंबर बेटा ये चीज सभी लोगों को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटी का मतलब क्या हो गया, द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, लीनियर, और एक्स क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो टी के पावर 2 पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी टी के पावर 1 पर डिपेंड करेगा, जबकि एक्सेलरेशन टी के पावर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां पर क्या कह सकते हो, एक्स जो है टी के पावर 1 पर डिपेंड करेगा, ये टी टू द पावर 0 पर डिपेंड करेगा, यहां पर टी टू द पावर 0 पर ये डिपेंड करेगा, और ये दोनों तो 0 हो ही जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में 0 होता है, यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट इन केस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो इट कुड बी एनीथिंग। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में हम लोग कहते हैं क्या, ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है, ठीक है। whenever you have any non-uniform acceleratory motion, you have one and only option, that is you can apply v is equals to dx upon dt, a is equals to dv by dt, a is equals to v dv by dt, और इसका इंटीग्रल फॉर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल। एंड द सेकेंड थिंग इज, यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में आप ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमने लेकिन 3 सिंपल डेरिवेशंस निकाल लिए। क्या क्या सर, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a_s। ये जो हमने किया है इसका डेरिवेशन हमने किया है कौन कौन से मेथड से बेटा, ग्राफिकल मेथड से भी किया है, और कैसे किया है हम लोगों ने, इस मेथड से भी किया है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कैलकुलस मेथड,
ठीक है। द मेथड कैलकुलस मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका डेरिवेशन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट ग्राफिकली को इग्नोर नहीं करना है। ठीक, अब हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये एक ग्राफ हमारे पास ऐसा बन सकता है क्या, ये, और एक ग्राफ हमारे पास ऐसा बन सकता है, ये। बनने का नेचर बस मैं बता रहा हूं, इसका नेचर कैसा है बताओ। दिस इज अ कांस्टेंट ग्राफ, दिस रिप्रेजेंट्स y और x, y का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ x हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ टाइम हो सकता है। सो दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x। ये क्या है, एक, इसका नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, y जो है वो डिपेंड करता है क्या, x के पावर 1 पर, और इसका नेचर कैसा है बेटा, पैराबोला। दिस पैराबोला एक्चुअली रिप्रेजेंट्स y is depending on x to the power 2. Is that clear? So this could be the graph. ये सारे ग्राफ हो सकते हैं। यहां पर वैल्यू अगर मैं v कर दूं और यहां पर क्या कर दूं, t कर दूं, ठीक है, यहाँ टाइम। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। एंड दिस स्लोप इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो है वो टाइम के कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है बेटा, 1 पावर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। बोलो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है, देखो यहां पर 1 पावर पर डिपेंड कर रहा है, बोल। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। इसका मतलब इसका स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम दीज वैल्यूज कि टी टू द पावर मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ I just want to add one more slide. Just wait a second. See, अब इसके बाद हमने कह दिया क्या कि हमारे पास अगर पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ऐसे ग्राफ, ठीक है, या फिर ऐसे एक्सप्रेशन हो, तो इससे नेक्स्ट एक्सप्रेशन निकालने का सीधा सा फंडा क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कैसे, इफ वी हैव वेलोसिटी टाइम वी कैन फाइंड आउट बाय फाइंडिंग the differentiation of x with respect to time, we can find the velocity time relation or value of velocity. But if this is the graph, अगर ये क्या होता, ग्राफ होता, तो ग्राफ में कैसे निकलता वेलोसिटी, v इज इक्वल टू स्लोप ऑफ किसका, इस xt ग्राफ का। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया गया है तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा, dv by dt करके। और अगर यही ग्राफ होगा तो vt ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। इज दैट ओके। नाउ if we have given acceleration and we want to find out what the v average, so what we can do, a into dt from t initial to t final, ठीक है। बट अगर मेरे पास ये दिया हुआ है और मैं क्या निकालना चाहता हूं, vt रिलेशन, तो आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt प्लस सम कांस्टेंट k। तब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसे ऐसा होता है, तो मैं बताऊंगा इसे। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ और पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है तो x और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, v dt से, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, t इनिशियल टू t फाइनल। लेकिन डिस्टेंस कैसे होगा, t इनिशियल से t नॉट v dt और प्लस t नॉट से t फाइनल v dt। रिमेंबर दिस। नाउ हमने कहा क्या, इफ x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c, तो v क्या होगा,
v इज इक्वल्स टू 2at प्लस b और a इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओनली 2a। मतलब क्या हुआ इसका कि इफ x डिपेंड्स ऑन पावर 2 तो v डिपेंड्स ऑन पावर 1 और a डिपेंड्स ऑन पावर 0। ठीक है, अगर x t के पावर 1 पर डिपेंड करेगा तो ये क्या होगा, v जो है t टू द पावर 0 पर डिपेंड करेगा। अगर ये 0 पर डिपेंड करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। इसी से आपको क्लियर हो गया था क्या कि दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटरी मोशन। ए कांस्टेंट है, देख यहां पर ए कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, रेस्ट। ठीक है, तो कभी भी हम कह सकते हैं क्या कि अगर हमारा xt ग्राफ कैसा हो, पैराबोला, तो बताओ कैसा मोशन होगा ये। xt ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो कैसा मोशन होगा, xt ग्राफ अगर कांस्टेंट हो तो कैसा मोशन होगा बताओ। इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। इसे कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म लीनियर। यूनिफॉर्म मोशन। इसे क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द चैप्टर, है ना। एंड अब जाते जाते हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। क्या चीज, देखो हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, फॉर व्हाट टाइम, फॉर t टाइम। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी t से जस्ट 1 सेकेंड पहले की बात करें, मतलब वो कहां होगा, यहां पर होगा। मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा होगा, t-1। बोलो, तो ये जो लास्ट 1 सेकेंड बचता है, 1 सेकेंड, इसमें कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकेंड। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई मोशन काउंट करना है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो क्या करेगा ये, 1 सेकेंड, फिर क्या होगा 2 सेकेंड, फिर क्या होगा 3 सेकेंड। अब मैं तुमसे पूछूं, दिस इज कॉल्ड d1, दिस इज d2, दिस इज d3। ठीक है, इफ आई आस्क द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं, इन थर्ड सेकेंड इज, ऑप्शन दे रहा हूं ए बी, अच्छा यहां t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बोल देता हूं, ये d4 होगा, इज d2, d3 और d4। थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस कौन सा होगा, d1 होगा, d2 होगा, d3 होगा, d4 होगा, क्या होगा। तीसरे सेकेंड में चली गई दूरी, D3। d3 होगा, D d3 होगा, d2 होगा, ये d4 होगा। D3 लग रहा है, हम्म, डिस्प्लेसमेंट ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकेंड। ध्यान से देखो यहां पे, अगर हम यहां से देखें, ये कौन सा सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड यहां से स्टार्ट होता है, जैसे ही यहां पर पहुंचा 1 सेकेंड उसका कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सेकेंड सेकेंड, ओके, दिस वन विल बी कॉल्ड व्हाट, थर्ड सेकेंड, रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फोर्थ सेकेंड। समझ में आएगी नहीं बात। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, so what will you say, the total distance covered in 3 seconds minus distance traveled in 2 seconds। चलेगा ये, तभी तो तुम d3 निकालना कैसे निकलेगा, यही तो निकलेगा।
सर 3 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है और 2 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो यही डिस्टेंस तो आ जाएगा। बोलो, D3 विल बी द आंसर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। Yes, sir. So we have to derive one question और वन बेसिकली कह सकते हैं फॉर्मूला, बट फॉर्मूला नहीं, इसे कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, है ना। तो उस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करना सीखते हैं। तो इफ समवन आस्क यू डिस्टेंस कवर्ड इन दिस सेकंड पर्टिकुलर, है ना, तो उस पर्टिकुलर सेकंड का मतलब क्या हो गया, उस लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या, बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है, कितने के लिए, 10 सेकंड के लिए मोशन कर रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड, द डिस्टेंस in 10th second. What is the meaning of 10th second? Means in last 1 second. और कौन सा लास्ट 1 सेकेंड, सर वो लास्ट में जो 10th वाला पार्ट था उसकी बात मैं कर रहा हूं। Are you getting this? So similarly, if we want to derive the formula, so what we can say, sir tth second मतलब कौन सा, t सेकेंड में डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है माइनस कर देंगे क्या, t माइनस 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो, तो वी कैन से एस टी एच, है ना। मतलब क्या हो गया, इसे कहा जाएगा क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन tth सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन t माइनस 1 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड, u प्लस at होता है ना, s इज इक्वल्स टू, बोलो, द फॉर्मूला इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ t के लिए क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, यहां पर कितना टाइम हमें यूज करना है बेटा, देखो दिस टाइम यू हैव टू यूज, दैट इज u t माइनस 1 और प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर, that will give you a relation, that is ut plus half at square, just simplify this, minus ut minus u plus half a t square plus 1 minus 2t। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, माइनस ut प्लस u माइनस हाफ a t स्क्वायर माइनस 1 प्लस a t, इज दैट ओके। मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, ये हाफ ए होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ut इससे कैंसिल आउट हो गया, तो u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, इज दैट क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने कहा क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इफ a ball is moving with a velocity of 10 meter per second, तो एक बार फिर से बता देंगे, क्यों, मैं नेटवर्क ही चला गया। बेटा मैंने nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करने की बात करी है। nth सेकंड का मतलब क्या, हमने कहा कि तुम्हें 10 सेकंड के लिए मूव करना है, मैंने कहा लास्ट के 1 सेकंड को क्या बोलेंगे, 10th सेकंड बोलेंगे बेटा, बोलो। तो अगर हम यहां से टोटल डिस्टेंस निकालने, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाउ मेनी सेकंड्स, 10 सेकंड्स, और उसमें से माइनस कर दे क्या डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, लास्ट के 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया गया, बोलो। So similarly what we did the distance traveled in t second और माइनस t minus 1 सेकंड, मतलब ये लास्ट का जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा,
लास्ट 1 सेकेंड, जिसे क्या बोलेंगे, टीएफ सेकेंड बोलेंगे। बोल, बात समझ में आई? फॉर्मूला लगा दिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पर भी लगा दिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमें ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल, क्या, देयर आर टू बॉल्स, लेट्स से ए एंड बी, both are given initial velocity that is 20 meter per second and 10 meter per second under a constant acceleration 5 meter per second square, and it has also the same 5 meter per second square. क्वेश्चन मेरा ये है, what is the ratio of distance traveled by A and B in 5th and 7th second respectively. ठीक है, 5th सेकंड में और 7th सेकंड में, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड बाई ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इन 7th सेकंड। व्हाट मस्ट बी द फॉर्मूला? u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, टी का मतलब क्या हो गया 5 और 7, और यहां पर क्या हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, पुट द वैल्यू, u कितना है 20 प्लस हाफ ए कितना है 5, 2t, 2 इंटू 5 माइनस 1, दैट विल गिव यू वैल्यू। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 10 प्लस हाफ 5, 2 इंटू 7 माइनस 1। What is the distance traveled by A in 5th second? That is 20 plus 5 to the 9, 9 बचे 45, 45, that is 22.5। ठीक है, that will give you what? 42.5 मीटर। और S डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B इन 7th सेकंड कितना हो जाएगा? 10 प्लस 7 दूनी 13 65, 65/2, दैट इज 65 का हाफ कितना होगा बेटा? 32 है ना? यस 32.5। So that is 42.5 meter again. ठीक है, so what is the distance traveled by A and traveled by B? हाँ बोलो बेटा। सर 32.5 होगा। So this is 32.5 plus 10, that is 42.5 meter upon 42.5 meter। ठीक है, that is 1:1। Now I just want to explain this। तुमको क्या पता चल रहा है कि भाई जो A है वो अपने यहां से टाइम स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। दिस इज कंप्लीट 5 सेकेंड, बट योर 5th सेकेंड बिगिंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th सेकेंड। मतलब यहीं से आपका 5th सेकेंड स्टार्ट हो जाता है बेटा, बोलो। तो यहां से यहां तक ये पूरा जो ड्यूरेशन है, ये कौन सा ड्यूरेशन है? 5th सेकेंड वाला ड्यूरेशन है। इज दैट क्लियर everyone? 0, 1, 2, Yes. 3, 4, 5, now 6 and 7, ठीक? and this complete duration is what? 6 to 7, यहां तक का ये जो ड्यूरेशन है इसे क्या बोलोगे तुम? 7th सेकंड बोलोगे। so the distance traveled by A in its only 5th second and distance traveled by B in its 7th second both are equal in this case, जबकि उनके इनिशियल वेलोसिटीज क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में, है ना, दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, वेरी सिंपल, है ना। और याद करो तुम्हें एस एन एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 को मैंने पूछा था, बताओ इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, है ना। तो एस एन एथ क्या है? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, and distance traveled in per second is called velocity, and that is why its dimensional formula is lt minus 1, while its dimensional formula is also lt minus 1. A is lt minus 2, while this whole value is called time,
hence the multiplication of time when we will do to this formula will be dimensionally correct. Is that okay? Is that clear, everyone? Yes, sir. Fine. Now let's do some exercise, some questions, and I have given you some more homework as well, है ना? चलो पहला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, ऐसे कुछ चीजें और आएंगी आगे मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड. Question is, a car accelerates with a constant acceleration from rest, ठीक है, to 30 मीटर पर सेकेंड इन कितने सेकेंड. अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं. दिस वैल्यू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे ही आपके सामने ये समझ में आ गया क्या a इज कांस्टेंट, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए क्या, ये क्वेश्चन जो है हमारे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा. बट बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, और आई जस्ट वांट टू bring one thing into notice, that is v is equals to u plus at. In this formula the displacement is absent, in the second formula the velocity, final velocity is absent, and this formula the time is absent. Okay sir, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा u, v, a, s and t, there are total how many variables? 5 variables are there, but कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन एक साथ केवल और केवल 4 वेरिएबल को अपने साथ इंक्लूड करता है. जैसे द फर्स्ट इक्वेशन हैज u, v, a and t, it is not including s. okay, no issues. How many variables in one equation we have? कितने वेरिएबल है बेटा टोटल? 4. अब इन चारों में से मुझे कितने नोन पता होने चाहिए कि हम एक अननोन निकाल सकें? 3. So we must have the value of 3 known quantities. Then only we can get the value of one unknown quantity. And the same thing with the second as well as third equation. एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आया सबको? कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये हेल्प करेगा. सेकेंड थिंग इज, ये जो इक्वेशंस हैं ये सब में जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं एक्सेप्ट टाइम, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज. And whenever we use vector, we must put the value of with direction. Means if something in forward direction, take it positive, something in backward direction. S displacement है. हाँ तो अच्छा ठीक है. S तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना बेटा, x फाइनल माइनस x इनिशियल. ओके हाँ, this displacement sometimes become distance when there is only unidirectional motion. केवल एक डायरेक्शनल मोशन होता है, तो in that case displacement and distance both become equal. Okay? Yes. तो from the question क्या कह रहा है? The constant acceleration. Constant acceleration का मतलब हमें ये समझ में आ गया, हमें तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. From rest, start from rest का मतलब क्या? The initial velocity is 0 to कहां तक velocity लेकर जाना है? 30 in 10 seconds. Means what we have given here, we can just say this is a uniform, first of all this is a uniform acceleratory motion, and due to this uniform acceleratory motion a must be constant. First of all the u initial velocity is 0, the final velocity is 30 meter per second, and the time is given 10 seconds. Okay, we have 3 variables. ठीक है, जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए हम कह सकते हैं हम सब कुछ निकाल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट देन कंटिन्यूज अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, इस 10 सेकंड के बाद फिर ये जो मोशन कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है. हमने कहा चलो कुछ डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? 0. It is moving for how much? 10 seconds. The time is यहां से यहां तक कितना है बेटा? 10 seconds. और 10 seconds के बाद इसकी velocity कितनी हो जाती है? 30 मीटर पर सेकेंड. Means at this point its velocity is 30 meter per second. And for the rest of the time period
मान लो t सेकंड के लिए मोशन कर रहा है, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यहां से यहां तक का मोशन कैसा है बेटा? दिस मोशन इज व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। while this motion is what? एक्सेलरेटरी मोशन। एवरीवन क्लियर है ये बात? बोलो भाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इट्स एक्सेलरेशन इज, u पता है, v पता है, t पता है, a निकालना है। विच इक्वेशन वी कैन यूज? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, so a must be equals to v minus u upon t, or we can say a is equals to v का मतलब क्या हो गया बेटा? फाइनल वेलोसिटी, that is 30 minus 0 upon 10. The acceleration is 3 meter per second square. ठीक है, क्लियर? The next, how far it travel while speeding up? ध्यान देना, while speeding up मतलब क्या हुआ बेटा? जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? So that is called s. So we have to find out s. Now we have acceleration 1 2 3 already given, fourth quantity is also we have now, so we can apply any formula. कौन सा अप्लाई करना चाहते हो? s is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाए। u कितना है? 0, हाफ, a कितना है? 3, t कितना हो गया? स्क्वायर, that is 150 मीटर। so how much distance it will travel? or 150 meter. Now the question number 3, the distance it covered while its velocity changes from 10 to 20. 50 meters. ठीक है, and how will you get? The initial velocity is 10 meter per second. ठीक है, final velocity is 20 meter per second. Distance we have to find out while the acceleration is again the same, 3. So what we can say? S is equals to v square minus u square upon 2a. That is 400 minus 100 upon 2 into 3. तो वो कितना हो जाएगा बेटा? S must be equals to 50 meter. क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन था ये। सबको आ गया बेटा समझ में? बोल भाई, समझ आ गया तो आगे बढ़ूं मैं, नहीं आया? ओके, ना अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग कह देते क्या कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगले 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कितने के लिए? 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता, क्या कहता? फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या बोलता भाई? फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आप कैसे निकालते? और मैं क्या ऐड कर सकता था? ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इवन मैं ये कह देता क्या? ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। देन व्हाट विल यू डू? समझे इसे? अब देखो ये एडिशनल क्वेश्चन है, बताओ मैं इस क्वेश्चन को। देखो हमने कह दिया क्या? पहले मोशन को समझना है। यहां पर मोशन इज गिवन, दिस इज t is equals to 0, moving with a uniform acceleration for t is equals to 10 seconds, and for the next second 10 second it has a uniform motion. तो अब कितना टाइम हो गया बेटा? we can say it is 20 second. hello, this is 0. ये डिस्टेंस कितना है बेटा यहां से यहां तक का? ये 30। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 150 मीटर। बताओ ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा अगले 10 सेकंड में? कौन बताएगा मुझे कि नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? उदित बताओ भाई। अनुषा चौहान तुम बताओ।
यहां से अब इसका मोशन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है अब? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? अरे सर, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो यहां पर क्या करोगे, सीधे सीधे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, स्पीड में मल्टीप्लाई करोगे टाइम का। Yes. तो इनिशियल टाइम 0, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, फिर यहां से आगे डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस टाइम पे वेलोसिटी 30 है, यहां पर भी वेलोसिटी 30 ही है। इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन 0 है, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस पॉइंट इज s1 एंड दिस इज व्हाट s2। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 30 इंटू 10, दैट इज 300 मीटर। यहां पर डिस्टेंस कितना है बेटा, 150 मीटर। ओके, नाउ हमें ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है पहले, उसकी बात कर लेते हैं। वेलोसिटी हम ग्राफ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, 0। व्हेन टाइम इज 0, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो 0, बोलो। और यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। बताओ एक्सेलरेशन क्या है, 3t टू द पावर 0। वेलोसिटी क्या होगा बेटा, 3t टू द पावर 1 प्लस समथिंग कांस्टेंट। बोलो भाई, समझ में आ रही बात की नहीं? अगर एक्सेलरेशन टाइम के पावर 1 पर 0 पर डिपेंड करे तो वेलोसिटी टाइम के कितने पावर पर डिपेंड करेगा, 1 पर। और x टाइम के कितने पावर पर डिपेंड करेगा बेटा, 2 पर। बोल भाई, समझ आ रही बात? या तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्या, मतलब हाँ या ना भी कुछ नहीं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को कुछ भी? आरजू, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? yes, sir. समझ नहीं आ रहा तुम्हें बेटा? तो बोला करो यार, मतलब मैं या तो खुद से बस पढ़ाऊं और चला जाऊं, रिकॉर्डेड लेक्चर ही भेज दिया करो तुम लोगों को। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अगर एक्सटी ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहां से कहां तक, 0 से 10 सेकंड के लिए। तो फॉर इनिशियल 10 सेकंड द ग्राफ विल बी व्हाट, स्ट्रेट लाइन। और जब यहां पहुंचेगा ए पॉइंट पर, उसके बाद का ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। मोशन कैसा, यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट फॉर व्हाट, फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड। तो दिस मस्ट बी द ग्राफ। बोलो बेटा, समझ आ रही बात ए से बी? अगर आप एक्सटी ग्राफ बनाना चाहोगे तो बताओ, इनिशियली डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोलिक ग्राफ फॉर 10 सेकेंड ऐसा कुछ बनेगा, और अगले उसके लिए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सिंपल। बोलो, बात समझ में आई? तो दिस इज व्हाट, एक्सटी ग्राफ। व्हाट अबाउट एटी ग्राफ, if this is a, this is t, the acceleration is constant for initial 10 seconds and then becomes 0 for the next 10 seconds. This is the AT graph. You must have an idea how to draw the graph as well. सबको समझ आया बेटा? अगर तुमसे एवरेज स्पीड पूछी जाती है, हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, सर टोटल डिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 150 प्लस 300 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना हो गया, 10 प्लस 10 दैट इज 20, दैट इज 450 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 22.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। एवरीवन क्लियर होगी बात बेटा सबको ये? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, क्योंकि ये स्लाइड टेम्पररी है।
You can just take the screenshot. Now, moving on. The next question. I just want your answer. Question number 2. A particle is at x is equals to 5 meter and t is equals to 2 second and has a velocity of 10 meter per second. Its acceleration is constant, that is minus 4 meter per second square. Find the initial position at t is equals to 0. इनिशियल पोजीशन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है. आई एम गिविंग यू 3 seconds, सॉरी 3 minutes. Waiting for your answer. और घबराने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किए हो, ठीक है. कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बार बार उसी चीज को रिवाइज करोगे, आराम से हो जाएगा. चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे सभी लोग. हाँ बेटा, किसी का आंसर अभी आया नहीं? ओके, एक आंसर मुझे मिला. अब देखो, जितने का आंसर नहीं आया है ना, कुछ ना कुछ तो आंसर भेजना चाहिए था. नहीं आया, एटलीस्ट ये लिख कर भेजो सर समझ ही नहीं आ रहा है या ये प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम अपनी इंडिकेट जरूर करना चाहिए. और अगर अपनी प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं करोगे, उसका समाधान और कहीं नहीं मिल सकता. ये बात मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर कट है ना. तो इस चीज का ध्यान रखें. मेरे पास केवल एक आंसर आया है. बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, जल्दी से मुझे सेंड कर सकते हो तो कर दो, वरना कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा.
नाउ अ पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू 5 मीटर। पार्टिकल कितने पर है बेटा? x इक्वल्स टू 5 मीटर। कब? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एंड हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किस टाइम की बात कर रहा है? एट t is equals to 2 second, its position is 5 meter, its velocity is 10 meter per second। मतलब t is equals to 0 second को हम क्या मान सकते हैं? This is the initial point, hello, and this could be the final for this। अब ऐसे कंडीशन में क्या निकालना है? x इनिशियल तुम्हें निकालना है, x फाइनल तुम्हें पता है। It accelerates with a constant acceleration while the acceleration is also given, that is 4 meter per second square। ठीक है, क्या क्या है आपको पता है बेटा? एस वी पता है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का मतलब क्या हो गया? फाइनल इज 5 मीटर while इनिशियल आई डोंट नो, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, ये हमारा इन्वॉल्व होने लगा है। और टाइम क्या हो गया? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल दैट इज 2 माइनस 0 दैट इज 2 सेकेंड। v पता है, a पता है, t पता है, s हमें निकालना है। v a s t में क्या रिलेशन होता है बेटा? कोई रिलेशन होता है डायरेक्टली? कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये तो मुझे पता है। हमें अगर v पता है, a पता है और t पता है, v पता है, a पता है और t पता है, कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ u? v माइनस ए टी, दैट इज what? 10 माइनस 4 और इनटू टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड, दैट इज 10 प्लस 8 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब आपके पास क्या पता है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी कैन अप्लाई नाउ। s मीन्स 5 माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज u कितना हो गया? 18 इंटू 2 प्लस हाफ, a की जगह हो गया -4 और t की जगह हो गया 4, दैट इज 36 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 8 दैट विल गिव यू व्हाट? 28। 5 minus x initial, so x initial can be written as 5 minus 28 or x initial must have a value that is minus 23 meter। Is that okay? सबको समझ में आया बेटा ये चीज? Class 11th, this is a last warning actually for you. If you will not respond in class और नेक्स्ट क्लास से अगर आपने वीडियो ऑन नहीं किया तो मैं क्लास स्टार्टिंग में ही बंद कर दूंगा। आई विल नॉट कंटिन्यू द क्लास। दिस इज नॉट द वे हाउ टू स्टडी। इस तरीके से अगर पढ़ना हो यार घर पे पढ़ लो, अकेले पढ़ लो, वीडियो देख लो, यूट्यूब लेक्चर्स देख लो, ये सब बहुत सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। फॉर दिस आई एम नॉट टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास, आई एम नॉट टेकिंग योर लाइव क्लास फॉर दिस पर्पज। ओके, so this is the answer. Today I am going to finish the class. After this class I will meet you again in next class. It is actually least interesting for me to teach you like this. See you then in next class. Bye.